हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसे कि लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम पेपर 1, आज हम इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंस दिस टॉपिक इज़ वेरी फेवरेट टू एनटीए एंड हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टॉपिक से आ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स अफेक्ट द कम्युनिकेटर्स बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरैक्शन। यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स की बात हो रही है। अगर आप क्वेश्चन में देखें फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स, दैट मीन्स जो चैनल से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, स्माइलिंग फेस, मेलोडियस फेस, टेम्परेचर, लाइटनिंग कंडीशंस एंड लाउड नॉइस। अब हम एलिमिनेशन रूल खेलेंगे और उससे अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। स्माइलिंग फेस, ये क्या हमारे चैनल से रिलेटेड है? नहीं। अगर मैं बोलूँ तो ये मे बी साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर का पार्ट होगा, तो ए तो नहीं होगा। तो इससे हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया एलिमिनेट, और फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों में ही ए आ रहा है। अब हम बी देखेंगे, मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस वॉइस, इज इट रिलेटेड टू द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन? नहीं। तो मेलोडियस वॉइस को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अपने ऑप्शंस में हम जहाँ जहाँ बी आ रहा है उन सारे ऑप्शंस को हटा देंगे, तो उससे हम थर्ड पे पहुँच जाएंगे और थर्ड हमारा सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। सी ऑप्शन बोलता है टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर हो सकता है। सपोज़ बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं और आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो, मे बी वो आपकी बात सुन ही ना पाए बिकॉज ही और शी इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड और वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। तो ये हो सकता है एक, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट और द चैनल। सेकेंड इज़ लाइटनिंग कंडीशन। सिमिलरली लाइटनिंग कंडीशन भी चैनल से ही आती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ लाउड नॉइस। नॉइस का तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आसपास बहुत शोर है, फिजिकल नॉइस है, तो यस, ये भी हमारा एक फिजिकल बैरियर है। तो हम इन तीनों को सही बोल सकते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, सी, डी एंड ई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैरियर्स रिजल्टिंग इन द सिम्बॉलिक ऑब्स्टिकल्स दैट डिस्टॉर्ट्स द सेंट मैसेज इन सम अदर वे दैन इंटेंडेड इज। अगर आप इस स्टेटमेंट पे कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान दें तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट इज सिम्बॉलिक। सिमेंटिक बैरियर में मैंने बात की थी सिम्बल्स और वर्ड्स, तो यहाँ पे सिम्बॉलिक वर्ड आ रहा है, इट इज़ रेफर्ड एज सिम्बल्स। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये सिम्बल्स या वर्ड्स से रिलेटेड है, तो हम या तो सिमेंटिक या तो लैंग्वेज पे आ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है दैट डिस्टॉर्ट्स द सेंट मैसेज इन सम अदर वे दैन इंटेंडेड इज। अगर इसको इजी भाषा में इसी स्टेटमेंट को बोलूँ तो जो आप इंटेंडेड, जो आपकी इंटेंशन है अपने मैसेज को डिलीवर करते टाइम, वो सामने वाला ना समझ पाए, या जो आप मीनिंग समझाना पा रहे हो वो सामने वाला ना समझ पाए, तो ये सिमेंटिक बैरियर्स का पार्ट है। तो सिमेंटिक बैरियर्स में यही तो है कि जो आप मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो वो सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता। तो आर करेक्ट आंसर वुड बी सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल हो नहीं सकता बिकॉज इमोशंस या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात नहीं की है। फिजिकल बैरियर बिकॉज चैनल से रिलेटेड नहीं है। एंड कॉग्निटिव भी नहीं। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। From the list given below, identify the psychological barriers to communication. इस तरह के क्वेश्चन एनटीए बहुत ही ज़्यादा पूछता है बिकॉज यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगता है एंड दीज क्वेश्चंस आर टाइम टेकिंग, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप एलिमिनेशन रूल अच्छे से करना जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात हो रही है, ऐसे बैरियर्स जो इमोशन से रिलेटेड हैं, सेंटिमेंट से रिलेटेड हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। देखते हैं ए, नॉइस। इज नॉइस रिलेटेड टू लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर्स? नो, नॉइस इज रिलेटेड टू द फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जो हमारे चैनल को इफेक्ट करें, तो नॉइस तो नहीं होगा। ए ऑप्शन नहीं है, तो हम अपने आंसर्स में देखते हैं जहाँ जहाँ भी ए है हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 एंड 3 ये दो बच रहे हैं। इनविजिबिलिटी, अगैन इनविजिबिलिटी इज रिलेटेड टू फिजिकल बैरियर बिकॉज इनविजिबिलिटी, आप सामने वाले इंसान को नहीं देख पा रहे हो, वो आपसे कुछ बात कर रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो दिस इज रिलेटेड टू द चैनल।
इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस में देखते हैं, बी जहाँ आ रहा है उसको भी एलिमिनेट करो, तो इससे हम सी पे पहुँचेंगे। थर्ड वाला जो ऑप्शन है सी डी एन ई। अब सी डी एन ई हमारा करेक्ट तो है, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्या बोल रहे हैं। प्रेजुडाइज, येस इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन सेंटिमेंट्स, तो येस प्रेजुडाइज होगा। डिसइंटरेस्ट, आपको सामने वाले इंसान की बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये भी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यस साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो डिसइंटरेस्ट भी होगा। इन अटेंशन, मैंने बताया था कि अब अगर आप अटेंटिव नहीं हो या आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका अच्छा नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे हो सामने वाले की बात, तो दैट इज़ ऑल्सो एन साइकोलॉजिकल बैरियर। सो येस आवर करेक्ट आंसर वुड बी सी डी एन ई। चलिए एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बिकॉज ये भी फेवरेट है एनटीए के और इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। सो हमें दो लिस्ट दी गई हैं, एक है कम्युनिकेशन बैरियर की एंड एक उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और हमें मैच करना है कि किसका क्या डिस्क्रिप्शन है। पहला देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल में अगर मैं देखूं तो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, नहीं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टीरियोटाइप, नो, फिजिकल मतलब चैनल से रिलेटेड, स्टीरियोटाइप इज नॉट रिलेटेड टू चैनल। प्रीडिस्पोज नोशन, प्रीडिस्पोज नोशन भी नहीं होगा। इनऑडिबल वॉइस, येस, बिकॉज ये हमारे चैनल से रिलेटेड है, और अगर चैनल में कोई फॉल्ट होती है और आपका कम्युनिकेशन या आपका मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता तो दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। तो एक ऑप्शन तो फोर्थ है, ये हमने समझ लिया। अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि ए में फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा है, सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है। इससे हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, पर हम दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल, बिकॉज कल्चरल को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। डी का डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो सेकंड आ रहा है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। स्टीरियोटाइप, यस, स्टीरियोटाइप्स हम बना देते हैं, जैसे साउथ वालों ने नॉर्थ वालों के लिए बना दिए हैं कि नॉर्थ वाले पीपल आर वेरी लाउड और वेरी, कुछ भी बोल सकते हो आप। और स्टीरियोटाइप्स में हम दूसरी चीज़ बोल सकते हैं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं कि वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। स्टीरियोटाइपिंग इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन कल्चर। तो येस डी का ऑप्शन सेकेंड होगा। येस, सी इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज रिलेटेड, या सामने वाले को आपकी बात समझ ना आए बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बट हमारे ऑप्शंस में लैंग्वेज तो कहीं नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट से सेटिस्फाई हो सकते हैं। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आ रही है उसको बात, तो येस सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का हमारा लास्ट बचा थर्ड है प्रीडिस्पोज नोशंस। प्रीडिस्पोज नोशंस मतलब कि आपने पहले से ही अजम्पशंस बना लिए हैं किसी इंसान के लिए, और जब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उन अजम्पशंस को अपने माइंड में रख के उसकी बात सुन रहे हो। दैट इज़ वाई जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। सो आवर ऑप्शन वुड बी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट, जो हमने डिस्कस किया अभी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू इस वीडियो पर एंड तक रुकने के लिए। प्लीज़ आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।